बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। डाला कल्चर, असला लहराना और वीआईपी रूट के जरिए आम शहरियों को रौंदते हुए चले जाना, ये एक आम सी बात है। और जितने भी दावे कर लिए जाएं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, ये सिर्फ महज दावे ही रहते हैं और आए रोज कोई ना कोई ऐसे वाकयात हमारे सामने आते रहते हैं कि बिलखुसूस जो डाले के ऊपर लोग मौजूद होते हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो ना सिर्फ लोगों के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं, बल्कि गुज़श्ता रोज मुगलपुरा अंडरपास पर गार्ड्स की तरफ से ना सिर्फ शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि उसके ऊपर सीधे फायर किए गए और वो बाल बाल बचा, शायद खुदा ना खासा रमजान का महीना, उसकी जान भी जा सकती थी। ये क्या सारा वाकया है, कौन सी शख्सियत इस डाले में मौजूद थी जिसका नाम पुलिस ने अभी तक छुपाया हुआ और इसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। तो ये शहरी जो है, ये इसका रायविंड से ताल्लुक है और इसकी अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री है। इमरान इसका नाम है। ये एक वाइट कलर की गाड़ी के ऊपर देखा जा सकता है, जो सीसीटीवी वीडियोस आई हैं, और ये डाले पीछे से आ रहे होते हैं और इसको मज़ाहमत का सामना उस वक़्त करना पड़ता है जब वो डाले चाहते हैं कि वो किसी तरीके से आगे गुज़र जाएँ। ये शहरी जो है, ये चूँकि आगे भी गाड़ियाँ हैं, इसको ज़रा दिक्कत होती है और यहीं से ये सारा मामला स्टार्ट होता है और फिर देखा जा सकता है कि इसके ऊपर ना सिर्फ फायर किए गए इन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से, बल्कि इस शख्स को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक। एक तो ये वाकया रूनमा हुआ लाहौर के अंदर और ये एक ऐसा एरिया है, बहुत ही रशी एरिया है और यहाँ पे ये बीजिंग अंडरपास के नाम से ये अंडरपास जाना जाता है, जो मुगलपुरा का है। गुज़श्ता रोज के इफ्तारी से कुछ देर पहले का वाकया है, जो इस वक्त सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं कि देखा जा सकता है कि काफ़ी रश है उस एरिया में, क्योंकि इफ्तार से पहले मोस्टली मुख्तलिफ शाहराहों पे रश ज़्यादा देखने में नज़र आता है। और ये जो डाले वाले हैं, खैर से ये वीआईपी जो डाला कल्चर है, 5-7 डाले आगे पीछे गाड़ियों के घूम रहे होते हैं और ये समझते हैं कि रोड बस अब इनका है और जो आम शहरी हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकते, उनको ये रौंदते हुए चले जाते हैं। और ये कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। अब इसमें मैं आपसे पहले ये शेयर कर देती हूँ कि जो सबसे ज्यादा बात छुपाई जा रही है कि इसके अंदर मौजूद कौन था, कौन शख्सियत थी इसके अंदर जिसका नाम छुपाया जा रहा है। तो इसमें ये पुलिस की तरफ से ये बताना है, इसमें एक पादरी थे रिफे क्रिस्टी और इनके ये प्राइवेट गार्ड्स के साथ ये जा रहे थे और एक पुलिस वाला भी बैठा हुआ देखा जा सकता है कि पुलिस वाला भी एक साथ मौजूद था। लेकिन किसी ने भी इन डाले वाले, ये जो प्राइवेट निजी कंपनी के थे ये गार्ड्स, इनको मना नहीं किया और देखा जा सकता है कि वो ना सिर्फ वहां पे अपना धौंस जमा रहे हैं, जिसे खुलेआम लफ्जों में एक बदमाशी कहा जाता है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ लाहौर पुलिस की तरफ से बुलंदोबाग दावे हमेशा ही किए जाते हैं कि यहाँ पे किसी को असला नहीं लहराने देंगे, धौंस नहीं जमाने देंगे, लेकिन इस तरह के वाकयात हमारे सामने अक्सर पेशतर आते रहते हैं, जैसा ये वाकया गुज़श्ता रोज भी पेश आया है। तो इस शख्स को जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और फिर सीधे जब फायर भी किए गए हैं, तो इस शख्स की, जिसका नाम इमरान है, इसकी जुर्रत और बहादुरी देखते हुए हर कोई इसको दाद भी दे रहा है कि ये शख्स, चूंकि दूसरी तरफ मुसल्ला गार्ड थे जो कि असले से लेस थे, बड़ी बड़ी गन्स उन्होंने पकड़ रखी थी, ये शख्स उनसे नहीं डरा कि वो मुझे कत्ल ना कर दें या और गोलियां ना मेरे ऊपर चला दें। ये गया है, इसने उनको दबोचना चाहा, लेकिन देखा जा सकता है कि वो चूंकि तादाद में ज्यादा थे, वो फिर भी ये शख्स जो है, ये वहां पे इसने उनके आगे जाके एक गाड़ी भी अपनी लगाई है। जब वहां पे डॉल्फिन वाले पहुंचते हैं तो ये जो गार्ड्स हैं, ये गाड़ी और ये असला वगैरह छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन रात गए तक फिर गार्ड्स के हवाले से जो वो गाड़ी छोड़ के जाते हैं, फिर पूछगिछ जाती है। कार सवार को जैसे कि निजी सिक्योरिटी गार्ड्स ने बुरी तरह जख्मी भी कर दिया था। तो इस वाकये के बाद फिर डीआईजी ऑपरेशन जो है, उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लिया, इसकी खुसूसी टीमें भी उन्होंने तश्कील दी। फैसल कामरान ने कहा कि जितने भी इसमें गार्ड्स मुलव्वस हैं या जो लोग भी मुलव्वस हैं, उन सबको फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए। जो टीमें उन्होंने तश्कील दी थी, उन्होंने फौरी तौर पे कार्रवाई की और फिर सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। मुलजमान ने शहरी इमरान पर तशद्दुद किया, सरेआम फायरिंग करने से खौफो हरास फैलाया गया, जिसके तहत अब दहशत गर्दी की दफात के तहत ये मुकदमा भी दर्ज किया गया है और ये 4 गार्ड्स हैं जिनको के अरेस्ट किया गया रात गए तक, और अभी मजीद जो गार्ड्स हैं वो
کہاں پہ روپوش ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک صرف یہ 4 گارڈز جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ ڈولفن فورس کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ فائرنگ کی آواز سن کر ڈولفن وہاں پہ پہنچی، ملزمان رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی چھوڑ کے وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن ڈی آئی جی آپریشنز نے جس طریقے سے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، فوری طور پہ ان کو اریسٹ کیا گیا۔ ڈالا کلچر، اسلحے کی نمائش، وی آئی پی پروٹوکول، اور دوسری طرف عام شہری کے پاس اگر ایک پسٹل بھی ہو تو پولیس والے اسے فوری طور پہ چالان کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ پسٹل ویسے ہی کیوں لہرایا یا اپنے پاس کیوں رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف یہ اتنی بڑی گنز لے کے یہ مختلف نجی کمپنی کے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز اور یہ پورے ڈالے لے کے سڑکوں کے اوپر بدماشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کہ کوئی ایک واقعہ نہیں، یہاں پہ تو فائرنگ ہوگی تو چلے ان لوگوں کو آ کے پولیس نے دبوچ لیا۔ ادروائز خوف و ہراس پھیلانا اس طرح کے وی آئی پی سکواڈ کے ذریعے اور لوگوں کو روندتے ہوئے آگے سے آگے گزرنا، یہ ہم بھی دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن وہی بات کہ اب یہ سیکورٹی کمپنی جو ہے اس کے خلاف کہہ رہے ہیں جی قانونی کارروائی کریں گے، وہ کب ہونی ہے؟ اس کا جو پرمٹ ہے وہ فوری طور پہ کینسل ہونا چاہیے، اس کا لائسنس معطل ہونا چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے، تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی کے جو گارڈز ہیں کیا وہ ان کی کوئی بھی ایسی تربیتی کورس وغیرہ جو ہیں وہ نہیں کرواتے کہ وہ عام شہریوں کے اوپر، یہ ہمارے اپنے شہری ہیں، کہ کسی کے اوپر وہ جب چاہیں کہ جی یہ ہم آگے نہیں گزر سکتے تو ان کی کیسے جسارت ہوئی کہ یہ ہمیں نہیں گزرنے دے رہے، تو لہٰذا گن اٹھائیں اور جیسے مرضی سیدھی گولیاں چلائیں، اور اس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔